ठीक है। वीकली एनालिसिस कर लेते हैं अपने उन्हीं सभी पेयर्स का, गोल्ड से लेके सिल्वर और जो भी अपने को पेयर प्रीफर हो। स्टार्ट करते हैं अपने डी एक्स वाई से ही, देखते हैं कैसा बिहेवियर जो है मार्केट ने बना रखा है। ड्राइंग अपन ने काफ़ी ड्रॉ कर रखी है इस पर। ठीक है, इन ड्राइंग्स को हटाते हैं, वापस से देखते हैं इस मार्केट को। मंथली से स्टार्ट करते हैं, पिछला मंथ कैसे क्लोज हो रखा है और अब की बार जो मंथ है जो क्लोज हो रहा है अभी, वो किस तरीके से क्लोज हो रहा है डी एक्स वाई के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में मंथली कैंडल क्लोज है ये वाली, और अगले मंथ की जो कैंडल आएगी वो कैसी बन सकती है, बायस क्या है इसके। तो यहाँ पे तो अपन ने ओल्ड बायस अपने देख रखे थे, ये हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर इधर था, यहाँ पे यहाँ से मार्केट इस सेल साइड सेल स्टॉप और इस पीडीआर के अंदर टैप करके मार्केट बुलिश गया हुआ है यहाँ पे तो इधर। और मार्केट ने यहाँ पे जो भी स्विंग्स बनाए थे, ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल, मार्केट ने इसके बाय साइड को टारगेट कर रखा है, इधर स्ट्रक्चर की तरफ ब्रेक कर रखा है। और यहाँ पे भी आपके पास में लास्ट बुलिश कैंडल इधर की तरफ है, एक सप्लाई जो कि टेस्टेड है नहीं। यहाँ पे अगर मैं बायस देखूँ तो मार्केट का मंथली फेयर वैल्यू गैप आपके पास में अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और इस मंथ के जो बायस हैं वो अपने पास में बुलिश हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि नीचे से कैंडल ने प्रीवियस मंथ को स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड भी हुई है। और आपके पास में पिछले मंथ की जो सप्लाई थी ये वाली, इस कैंडल की विक ही तो अपने पास में सप्लाई है ये वाली यहाँ पे। तो जितना मूव बेरिश गया हुआ इसका उसकी विक से 50% से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है ये। तो इस टाइप से अपने बायस डिसाइड करते हैं कि अगले मंथ हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बुलिश रहे। ठीक है, इसके अंदर अगर ये यहाँ पे इसकी जो बॉडी है इस मंथ की वो लगभग यहीं पे क्लोज होती, तो थोड़ा से मतलब चांसेस अपने पास में कम रहते हैं नीचे की तरफ अगर क्लोज होती। इसके यहाँ पे अगर बॉडी इससे नीचे क्लोज होती है अपने पास में, मतलब ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर होता इसकी जो विक बनती यहाँ पे, इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर कितना है, नहीं है इतना यहाँ पे। अगर वो इससे नीचे क्लोज होती बॉडी यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर हाई होता उसके ऊपर में। तो मार्केट ने पिछले मंथ की लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल ऊपर की ओर क्लोज कर रहा है, इसकी विक के 50% से ऊपर। इसके कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट भी ले सकते हैं इस विक का, कि इससे ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट इस बाय साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच करे डीएक्सवाई के अंदर यहाँ पे मंथली। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे एज ए बाय साइड लिक्विडिटी इसको लिख देते हैं यहाँ में। और पिछले मंथ का प्राइस यहाँ पे स्वीप कर रखा है और ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब बायस बुलिश हैं इसके यहाँ पे। अब चलते हैं अपने मंथली से वीकली के ऊपर। मंथली के बायस अपने डिसाइडेड है और वीकली के ऊपर मूव करते हैं। वीकली के ऊपर मार्केट ने लास्ट जो बेरिश कैंडल है आपके पास में वो यहाँ पे बना रखी है एक इधर, जिसके अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस मार्केट का लेफ्ट है इधर यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल तो इसके इनसाइड में है ग्रीन वाली, अगली कैंडल ही है जिसने इसके हाई को ब्रेक किया हुआ है और बीच में इम्बैलेंस छोड़ रखा है, जो कि पिछले वीक का आपके पास में लो भी है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा पीडीआर है यहाँ पे बचा हुआ है जहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आ जाए यहाँ पे। तो ये अपन ने यहाँ पे नोट करके रख लिया कि हो सकता है कि मार्केट अभी अगले वीक अगर थोड़ा सा बेरिश पे आए तो ये वाला लो जुड़ा स्विंग बन सकती है, ये वाला लो लेके मार्केट वापस से बाय साइड की ओर अप्रोच दे सकता है यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी। और ये आपके पास में मंथली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्केट का है, जहाँ पे एक पिवट पॉइंट भी रहा हुआ है। इस मंथ का लो जो है यहाँ पे आपके पास में वीक का लो अक्टूबर 23 वहाँ पे। फिर अपने वीकली जो बायस हैं वो भी अपने पास में क्या है, मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की ओर ही है, यानी कि कैंडल ऊपर की ओर क्लोज है लेकिन काफ़ी डोजी टाइप में है। तो इस टाइप के जो बायस होते हैं उसके अंदर मार्केट की जो इनिशियल डिमांड होती है वो वीकली के जस्ट नीचे ही है,
मतलब अगर इसके लो को स्वीप करे तो मार्केट जुड़ा स्विंग बना सकता है इसके ऊपर। यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट दे तो यहाँ से बाय की ओर जा सकता है मार्केट। बाकी इसका रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, जहाँ से मार्केट इसके डिमांड को क्रिएट करके आ रहा है। ये जो कैंडल थी आपके पास में ये वाले वीक की, अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओ तो मार्केट ने 38% से रिट्रेसमेंट दिया है ओल्ड मूव से वहाँ पे। और इसके नीचे आपके पास में इस वीक का हाई भी है इधर, तो देखा जा सकता है मार्केट को अगर नीचे की ओर आए तो अपने लिए वो डिमांड जोन ही रहेगा। अगर पहले मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच नहीं करे, सेल साइड को करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मंथली बायस अपने पास में क्या है, बुलिश है इधर, और वीकली बायस अपने पास में हो सकता है मिक्स डेटा हो, क्योंकि कैंडल्स जो हैं है तो ऊपर की ओर क्लोज, लेकिन चांसेस हैं कि अगर मार्केट पहले नीचे की ओर आए यहाँ पे अगले हफ्ते, तो फिर अपने ये अच्छा सेल स्टॉप हो सकता है अपने लिए। तो वीकली बायस भी बुलिश है। डेली के ऊपर देखते हैं मार्केट को। डेली के ऊपर भी मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर कैंडल की ही क्लोजिंग है, एक स्ट्रक्चर एक टाइप से ब्रेक है इधर भी, ठीक है। और ये जो अपने कैंडल देख रहे हैं ग्रीन, यहाँ पे इसके 50% पे अपने पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड हो सकती है यहाँ पे। और मार्केट जो मूव कर रहा है यहाँ से, ये इसी डीलिंग रेंज का 61% से मार्केट मूव किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अगर अपने फिब लगाएं तो ये डिमांड आपके पास में एग्जीक्यूट हो रखी है इधर से, जो कि मार्केट अभी बुलिश की ओर जा रहा है और बाय साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच दे सकता है वी फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे। और ये आपके पास में एक सप्लाई है मंथली, तो जो अपकमिंग बायस हैं DXY के वो बुलिश हैं अपने पास में। H4 के ऊपर कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ये वो देख सकते हैं अपने। तो H4 के ऊपर मार्केट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पे, जैसे ये एक सेल स्टॉप है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, तो एक ये वैलिड पुल बैक हो गया, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया जैसे ये यहाँ पे। और मार्केट अगर इस इंड्यूसमेंट को बिना लिए हुए ऊपर की ओर मूव करती रहे तो फिर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं यहाँ पे बिना इंड्यूसमेंट लिए हुए, ये जो माइनर डीलिंग रेंज के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इधर, तो ये आपके पास में सेल स्टॉप एक SMT हो गया यहाँ पे। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा तो एक पुल बैक दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर मार्केट ऊपर की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक अगर वापस से जाए तो ये अपने पास में सेम वही स्ट्रक्चर हो जाएगा जो पीछे वाला है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है मोमेंटम के साथ में, और मार्केट बुलिश जा रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता हुआ इधर। मार्केट ड्राइव के अंदर अप्रोच किया हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास में डाइवर्जन क्रिएट है मार्केट का, जिसकी वजह से मार्केट का एक मूव आया नीचे पिछली डीलिंग रेंज से। यहाँ से लेके अगर अपने यहाँ तक फेब लगाएं तो मार्केट यहाँ से डिस्काउंटेड से वापस ऊपर की ओर गया है, और जहाँ से मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट है, यानी कि यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी जो कि मार्केट ने टारगेट कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। और वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मार्केट मोमेंटम के अंदर शिफ्ट, और ये आपके पास में एज ए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर सकता है मार्केट ड्राइव के साथ में। और यहाँ पे जो आपके पास में डाइवर्जन क्रिएट होता रहेगा वापस सेम इसी टाइप से SMT बना सकता है, ये वापस से सेम स्ट्रक्चर परफॉर्म हो सकता है जो पीछे वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट ड्राइव के अंदर मूव करे तो आपके पास में लास्ट ड्राइव हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अभी अगर मार्केट इसके ऊपर नीचे की ओर आता है तो आपके पास में जो जोन होएगा वो यहाँ पे 78% के आसपास में आपके पास में एक इंड्यूसमेंट बन रहा है H4 के ऊपर इधर, एक अच्छा सेल स्टॉप, तो वहाँ उसको स्वीप करके मार्केट बुलिश की ओर आ सकता है फिर वापस से। अगर मार्केट इधर नीचे की ओर जाए तो वापस से थर्ड ड्राइव बना सकता है वहाँ पे DXY के अंदर, और यहाँ पे आपके पास में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो सकती है। यानी कि ये किसी जोन को अगर अप्रोच कर रहा है सेलिंग को, जैसे कि अपने पास में ये सेलिंग जोन बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस आपके पास में मंथली फेयर वैल्यू गैप है इससे ऊपर, तो यहाँ पे इस जोन को अगर अप्रोच करना है तो मार्केट ड्राइव के अंदर मूव कर रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आने वाला डेटा आपके पास में अगर नीचे की ओर आए तो यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव बना के बाय साइड की लिक्विडिटी और मंथली इम्बैलेंस के आसपास में अप्रोच दे सकता है 105 के आसपास में।
जैसा कि ये सेम स्ट्रक्चर इधर भी बना हुआ था यहाँ पे। अब इसके ऊपर अपने डाइवर्जन देख सकते हैं कि मार्केट के कोई डाइवर्जन है या नहीं, यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है अभी। लेकिन पिछले वाला देख सकते हैं, पिछले वाला तो क्रिएट होके आपको एग्जीक्यूशन भी दिया हुआ है इस पे डाइवर्जन पे। और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी स्वीप है इधर की ओर, और ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक है, यानी कि काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है वहाँ पर। और ऐसे ही देखें यहाँ से यहाँ तक, और इसमें इधर, तो स्लोप तो आपके पास में ऊपर की ओर ही है इसकी यहाँ पे, लेकिन है ओवरबॉट के अंदर। लेकिन ओवरबॉट में डाइवर्जन होता तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे अगर देखें तो डाइवर्जन बहुत कम है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट मैच ही कर रही है ये चीज़ इसे। और यहाँ पे आपके पास में हो सकता है कोई न्यूज़ आ रखी हो 21 मार्च को, देखना कैलेंडर के ऊपर, देखते हैं ये मूव आ क्यों रखा है। इस मूव की एक बार रिसर्च कर लें ताकि रिपीट हो रही है यार आपकी आवाज़ शायद। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं 21 मार्च को। 21 मार्च को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रखी है, मैन्युफैक्चरिंग आ रखी है आपके पास में, यूएसटी की बुलिश डेटा आ रखा है आपके पास में उस दिन। तो यानी कि यहाँ पे जो न्यूज़ आ रखी है वो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की वजह से आपके पास में यूएसडी जो है वो बुलिश गया हुआ है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट का मूव आ रखा है, और इसके ऊपर वॉल्यूम भी अपने नोटिस कर रहे हैं। यानी कि इस डीलिंग रेंज की अपन ने इस मोमेंटम मूव को भी फाइंड कर लिया, और मार्केट अगर इस बाय साइड की लिक्विडिटी को लेके यहाँ से अप्रोच करता है सेलिंग की ओर, इस बाय साइड की लिक्विडिटी से ऊपर और 105 कह रहा हूँ, और अपने इसके ऊपर मेजर डीलिंग रेंज भी लगा सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से जोन को मार्केट अप्रोच कर रहा है। तो मार्केट ने 61 से तो ऑलरेडी एक सेल आ रखी है, तो हो सकता है कि मार्केट 78 और इनको अप्रोच दे ऊपर की ओर। ये बाय साइड की लिक्विडिटी और मंथली फेयर वैल्यू गैप से एक अगर रिएक्शन आता है यहाँ पे, यानी कि ये जो ड्राइव थी आपके पास में जिसने 61 से रिजेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर रिजेक्शन आए आपके पास में तो एक ड्राइव और बन सकती है इस टाइप से, जिसके 61 या 78 से मार्केट वापस से ऊपर की ओर अप्रोच कर सकता है। यानी कि ये ड्राइव्स आपके पास में मेजर बन सकती है इधर की ओर भी, जो डाइवर्जन क्रिएट करे। अगर यहाँ से मंथली सप्लाई अपने पास में एग्जीक्यूट होती है इसकी, तब का सिनेरियो है ये। लेकिन आपके पास में मार्केट अभी अप्रोच तो इसी बाय साइड की लिक्विडिटी और 105 के अराउंड अपने पास में एक मार्केट का मूव आना चाहिए नीचे की ओर। लेकिन जब तक बायस अपने इसके बुलिश हैं तब तक अपने इसको बाय साइड में ही देखें। मतलब यूरो यूएसडी और जो भी हैं अपने पास में स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो सेल साइड में जा सकते हैं वहाँ पे। मतलब ऊपर की ओर जो सप्लाई अगर अपने पास में हो तो सेलिंग की तरफ ही देखा जा सकता है। और आपके पास में इनिशियल डिमांड जोन ये सेल स्टॉप है आपके पास में पहला, अगर मार्केट को एक ड्राइव और बनानी है यहाँ पे। ये स्टॉप रन तो अभी मुश्किल से हो सकता है कि चांसेस ये हैं कि नहीं बने, क्योंकि मंथली बायस भी बुलिश है और मार्केट इसको यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मंथली भी बुलिश है बायस और वीकली भी बुलिश है। तो H4 के ऊपर मार्केट इतना नीचे जा भी रहा है ना, तो फिर यहाँ से डिमांड ही क्रिएट होनी चाहिए इसकी वापस से अपने फिब लेवल यहाँ से यहाँ तक, और इसके 61% से मार्केट बाय की तरफ मूव होना चाहिए, क्योंकि मंथली भी बुलिश है ना वहाँ पे। तो अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो भी अपने पास में यहाँ से रिजेक्शन ही आए, और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बने, मार्केट एक ड्राइव बनाए यहाँ पे, तो इस जोन से वापस से यूरो यूएसडी को सेलिंग की ट्राई दी जा सकती है। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे नीचे अप्रोच ही कर रहा है अभी, तो हो सकता है यूरो यूएसडी अभी बाय जा सकता हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग बना है यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर आ सकता है इस सेल स्टॉप, और यहाँ पे इस जोन को लेना है। अब इस जोन को छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, जैसे कि अपने पास में इधर काफ़ी फेलियर स्विंग्स बन रखे हैं ये वाले इधर की ओर नीचे, तो और यहाँ पे भी मार्केट के फेलियर स्विंग्स ही है मार्केट। तो हो सकता है कि आपके पास में वो सेम स्ट्रक्चर हो
मार्केट मोमेंटम के अंदर शिफ्ट, और यहाँ पे भी ड्राइव के अंदर मूव कर रही है जो इधर। ये आपके पास में एक मैनिपुलेशन लैग भी गया हुआ है। यहाँ पे आपके पास में डाइवर्जन क्रिएट तो हो सकता था, लेकिन मार्केट ने बाय साइड को अप्रोच दिया हुआ है। तो ये जो लैग आ रखा है, इससे हो सकता है कि मार्केट ये सारी लिक्विडिटी है वो लेने आए, और यहाँ पे इसके 78% से मार्केट वापस से बुलिश की ओर जा सकता है। ये अपने पास में हो सकता है एक जोन हो नीचे की ओर, डिमांड इधर कहीं यही बन रहा है अपने पास में। ट्रेंड लाइन भी है, और हो सकता है मूविंग एवरेज भी आ जाए अपने पास में इधर। EMA अपने देख लेते हैं, लगभग 200 का मूविंग एवरेज है तो सही, लेकिन ये 100 वाला ज़्यादा बेटर है, जिसी के आसपास में है। तो इसी डीलिंग रेंज के अंदर ही सारे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अपने पास में क्लियर है इधर भी। अगर मार्केट आता है तो यहाँ कहीं से एक डिमांड क्रिएट हो सकती है इसकी, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको रिफाइन करना चाहें इस जोन को, तो एक बार 5 मिनट पे देख लेते हैं कौन कौन से जोन बन सकते हैं DXY के ऊपर उसी डीलिंग रेंज के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करके मोमेंटम के अंदर यहाँ पे शिफ्ट है, और BPR भी बना रखे हैं कुछ यहाँ कहीं, नहीं BPR नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस है अपने पास में, ये जो वैलिड है ये वाला, मतलब मार्केट ये लिक्विडिटी टारगेट करने आ सकता है, और ये अपना POI हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इधर की ओर। ठीक है, ये सेल स्टॉप और ये इम्बैलेंस, सेम बिहेवियर आपके पास में इधर भी है मार्केट का। ये सारी लो रेजिस्टेंस, और मार्केट नीचे भी मोमेंटम के अंदर ऊपर की ओर शिफ्ट है यहाँ से, और इसका तो एक सेल स्टॉप भी है यहाँ पे, ये वाली कैंडल हाई वॉल्यूम इधर, और उसके नीचे जो इम्बैलेंस है वहाँ से मार्केट एक सेल स्टॉप की तरह काम कर सकता है, ये वाला लेग, और ये अपने पास में एक डिमांड क्रिएट कर रहा है इधर भी, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 डिमांड जोन है अपने पास में इधर। ठीक है, और क्या ये वाला सेल स्टॉप एग्जीक्यूट हो रखा है? ये वाला सेल स्टॉप आपके पास में, ये वाला डिमांड जोन एग्जीक्यूटेड है, यानी कि ये वाला जो मूव है वो अपने पास में इंपॉर्टेंट है, ये सेल स्टॉप और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो यहाँ पे हो रखी है, यानी कि अब की बार ये जो सेल स्टॉप है ये काफ़ी अच्छा मूव करेगा, अच्छा मूव दे सकता है ये इसके बाद से। अब इसको हाई टाइम फ्रेम कर लेते हैं 30 मिनट, और 30 मिनट के ऊपर मूव कहाँ निकल रहा है इसको हटा देते हैं इधर से, क्योंकि ये डिमांड एग्जीक्यूटेड है यहाँ पे। अब और हाई टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कोई यहाँ पे POI बन रहा है क्या। 2 आवर्स पे यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रक्चर है तो सही क्लियर, यहाँ पे यही सेल स्टॉप है, और ये अपने पास में POI है इतना, यहाँ पे ये इम्बैलेंस जो कि वैलिड है, और ये सेल स्टॉप, यहाँ पे आके मार्केट बुलिश की ओर मूव हो सकता है अगर इसको थर्ड ड्राइव बनानी है तो यहाँ से। हाँ, 105 से तो देख ही रहे हैं कि मार्केट 105 के आसपास से नीचे की ओर मूव कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, ये अपन ने जोन डिफाइन करके देख लिए, और कौन से सेल स्टॉप की वजह से मार्केट कहाँ पे बुलिश किया हुआ है वो भी अपन ने देख लिया इधर। और ये ट्रेंड लाइन भी इसी डिमांड जोन के अंदर आ रही है यहाँ पे। तो ये DXY का चार्ट है अपना, ये अपने शेयर कर देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, इस ट्रेंड लाइन को नॉर्मली रख देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर। एक ये डिमांड जोन है, नहीं तो बाद में मार्केट का सेल स्टॉप आपके पास में ये नहीं होकर के ये होएगा, और उसके नीचे जो डिमांड जोन है यानी कि हाई टाइम फ्रेम के H4 को लें तो इस कैंडल का 50% जोन लिया जा सकता है यहाँ पे।
यानी कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है इधर की ओर, इसको लिया जा सकता है। यहाँ पे जहाँ पे एक पिवट पॉइंट भी है, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन 103,500 से नीचे, ये जो जोन है अपने पास में इधर, यहाँ पे भी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक पिवट है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन मार्केट का ऑर्डर बिल्ड हो रखे हैं इधर भी। तो ये एक डिमांड जोन अपने इस पर मेंशन कर देते हैं इधर की ओर। ये आपके पास में 105 के ऊपर मंथली सप्लाई है जिसको मार्केट अप्रोच कर रहा है अभी वहाँ पे। लेकिन अब अपन ने जो जोन मार्क किए हैं एज ए ट्रेंड जो कि बाय साइड में जा रहे हैं, और नीचे से अगर ट्रेंड लाइन कोई आ रही है यहाँ पे तो इसको भी लिखा जा सकता है ऐसे, यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक, और इधर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इसकी वो ये है। और टारगेट है इसका बाय साइड की लिक्विडिटी, यानी कि वीकली के ऊपर भी बुलिश है, तो अपने चांसेस ये हुए होंगे कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर की ओर मूव करे, और अगर नीचे भी आए तो भी यहाँ से मार्केट की डिमांड क्रिएट हो और वो बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करे ऊपर की ओर, वहाँ पे दोनों सिनेरियो में। शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर ये DXY का ओवरव्यू देख लेते हैं। लेकिन यार स्क्रीनशॉट में वैसे भेजा करो, इसको डाउनलोड करके अलग से सेव करना पड़ता है चार्ट। इमेज इज टू लार्ज। आ नहीं रही है आपकी इमेज, पता नहीं, बता रहा है कि इमेज काफ़ी बड़ी है। क्या प्रॉब्लम है इस पे? एक सेकंड देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मंथली से भी स्विंग ठीक है, वीकली से भी हाँ सही है। यही तो अपन ने छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन किया है इसका 50% जोन 103,500 के अराउंड, और ऊपर भी मंथली आपके पास में ठीक है 105 से लेके 105,500। और वैसे तो ऊपर आपके पास में वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, एक इंड्यूसमेंट बन रहा है 78% के ऊपर, ये वाला इधर, वो अपन ने अभी मार्क किया नहीं है इस पर इधर की ओर। आपके पास में यहाँ पे मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन करी, ये सारा जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी आपके पास में ये वाली, ये सारी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप दी हुई है इधर की ओर, यहाँ पे। तो ये एक टाइप से मैनिपुलेशन तो किया हुआ है इसने इधर, और बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक आपके पास में नीचे की ओर मार्केट ने मूव दिया हुआ है यहाँ पे। और ये आपके पास में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्केट ने, सॉरी गैप आपको छोड़ रखा है इधर, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होया हुआ है मार्केट का इधर की ओर। यानी कि इसकी न्यूज़ को देखा जा सकता है कि यहाँ पे क्या न्यूज़ रही होगी 3 नवंबर को वहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें ये जोन तो अपने पास में यहाँ पे है, उसके ऊपर भी गैप डाउन है मार्केट का, और ये आपके पास में एक बाय स्टॉप की तरह काम कर सकता है ये वाला जोन यहाँ पे। और इधर एक आपके पास में वैलिड इम्बैलेंस है मार्केट का इधर भी, तो ये भी एक अच्छा बाय स्टॉप और एक सप्लाई जोन है ओपन। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने देखते हुए चल रहे हैं मार्केट की यहाँ पे।
105 से 105 500 एक सप्लाई आपके पास में मार्केट दे सकता है इस पे, यहाँ से लेके 105 500 अराउंड हियर, ये वाली। बट ज़रूरी नहीं है, जब तक अपने पास में ट्रेंड जो है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बुलिश है तो उसको उसी डायरेक्शन में ही देखो आपके पास में। और अपने चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड फ्यूचर पे क्या चल रहा है प्राइस? गोल्ड फ्यूचर पे काफ़ी हाई पे है प्राइस, स्ट्रक्चर सेम ही है आपके पास में, लेकिन प्राइस जो है काफ़ी महंगा है फ्यूचर पे। उसके ऊपर भी सेम ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके पास में, जो अपन ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिसाइड कर रखा है कि मार्केट ड्राइव के अंदर मूव हो रहा है यहाँ से, लेकिन फ्यूचर का प्राइस काफ़ी हाई है। तो ये आपके पास में जो एसएमटी बन रहा था मार्केट ने और ज़्यादा और बॉट एरिया के अंदर पहुँचा रखा है यहाँ पे, इधर। हो सकता है कि मार्केट अभी और ऊपर की ओर मूव करे इसके अंदर भी, लगभग 6800 अराउंड हियर इधर की ओर मार्केट एक हो सकता है कि रिजेक्शन आए ऊपर की ओर साइकोलॉजिकल जोन पे। बाकी कहा नहीं जा सकता, अपने मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है। यहाँ पे अपने देखते हैं मंथली के ऊपर जो कैंडल क्लोज हो रही है आपके पास में इधर की ओर। तो मंथली के ऊपर आपके पास में जो ये सारी बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने पहले लिक्विडिटी क्रिएट करी और फिर यहाँ पे इसको ऊपर की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ इधर यहाँ पे। तो ये अपने पास में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का इधर की ओर। और डीलिंग रेंज जो अपने पास में जहाँ से इम्बैलेंस की स्टार्टिंग है वो यहाँ से है इधर। माइनर डीलिंग रेंज ये वाली जो कि पुल बैक दिया हुआ है, और माइनर डीलिंग रेंज आपके पास में यहाँ पे है इधर से, ये वाले स्विंग से यहाँ पे। अभी जो स्विंग मार्केट ने क्रिएट कर रखा है आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में, उसने प्रीवियस के ऊपर यहाँ से एक स्विंग क्रिएट कर रखा है मार्केट ने, ये वाला इधर। और उसके ऊपर मार्केट का इम्बैलेंस भी है, जो कि मार्केट मंथली के ऊपर जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो बुलिश की ओर है, यानी कि अपने को डिमांड जोन ही बेटर रहेंगे निकालने के लिए मार्केट के। वीकली बायस अगर देखें यहाँ पे, तो वीकली के ऊपर भी मार्केट ने यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की ओर करी यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए। और मार्केट ने यहाँ पे एक मूव नीचे की ओर दे के फिर स्ट्रक्चर का ब्रेक किया। हालांकि स्विंग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं इस पे अभी, क्योंकि मार्केट ये जो ब्लैक कैंडल है ये तो इसके इनसाइड में ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज भले ही काउंट करे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर देखना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक ऊपर की ओर इम्बैलेंस क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। तो वीकली बायस भी अपने पास में बुलिश है। अब यहाँ पे अपने डेली बायस देख सकते हैं। डेली बायस के ऊपर मार्केट अभी भी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, एक बाय साइड कर्व बनाते हुए इधर की ओर। और जैसा कि अब अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ से एक ड्राइव के अंदर मूव हो रहा है इधर, यहाँ पे मतलब एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर इधर की ओर। ओवरबॉट एरिया के अंदर आ रखा है और मार्केट यहाँ से स्लोप इसका डाउन की ओर है और इसका ऊपर की ओर मूव कर रहा है मार्केट। क्योंकि इसने प्रीवियस जो आपके पास में ड्राइव थी उससे ऊपर मार्केट मूव कर चुका है, यहाँ पे भी मूव कर चुका है। मतलब ये आपके पास में जो ड्राइव अभी जो पुल बैक बनेगा यहाँ पे कोई डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग पॉइंट ऊपर की ओर, तब ही यहाँ से मार्केट जो है नीचे के इम्बैलेंस को फिल करने आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे स्विंग बना तो कुछ हद तक मार्केट नीचे की ओर मूव हुआ, फिर यहाँ पे भी ये लास्ट आपके पास में हाई वॉल्यूम के साथ में एक स्विंग बना, तो अगले जो डे है आपके पास में मार्केट बेरिश की ओर गया हुआ और जो भी फेयर वैल्यू गैप था आपके पास में नीचे वो फिल करके वापस से मार्केट बुलिश की ओर है।
लेकिन जो थर्ड ड्राइव होती है उसके ऊपर हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट रीसेंट जो सेकंड ड्राइव है उसकी जो स्विंग्स है उसको स्वीप दे सकता है वहाँ पे, क्योंकि थ्री ड्राइव आपके पास में एक रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर भी है और रिवर्सल स्ट्रक्चर भी होता है। अगर हाई टाइम फ्रेम की कोई पीओआई पे आ रहा है तो ये, और न्यूज़ भी आ रही है तो रिवर्सल स्ट्रक्चर बन सकता है ये। लेकिन अभी अपने पास में जो मार्केट की ड्राइव है वो यहाँ से यहाँ तक की और मूव की हुई है, और छोटे टाइम फ्रेम पे इसके बाइंग के जोन देखे जा सकते हैं वापस से यहाँ पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग क्रिएट हो तो फिर इसी ड्राइव के कोई इम्बैलेंस से लेके नीचे के जोन पे 50% को टारगेट किया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई स्विंग क्रिएट हो जाए इस जोन के आसपास में तो अपने डीलिंग रेंज लगा सकते हैं यहाँ से लेके मार्केट की यहाँ तक, और इसके कोई 50% कोई जोन पे वहाँ पे इसके लिए सेलिंग के लिए टारगेट किया जा सकता है कि मार्केट कितना सेल जा सकता है वहाँ पे। साइकोलॉजिकल जोन अगर देखें तो यहाँ पे 2200 है, 2200 यहाँ पे इधर की ओर, तो काफ़ी अच्छा पिवट है इधर भी यहाँ पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं H1 पे मार्केट ने कैसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि इधर आपके पास में इम्बैलेंस है सेल स्टॉप के बाद में, ये यहाँ से एक डिमांड क्रिएट हो सकती है क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी मोमेंटम के साथ में ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इधर भी सेम स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो मार्केट का क्या यहाँ पे इम्बैलेंस है, बिल्कुल है। ये लास्ट बेरिश कैंडल इधर है अपने पास में, और इसका यहाँ पे आपके पास में मिटिगेशन है इधर सेल स्टॉप के साथ में इधर, तो यहाँ से एक माइनर डिमांड क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब तक अपने बायस चेंज नहीं हो डेली के ऊपर, स्विंग कोई क्रिएट नहीं हो, तब तक अपने इसकी सेलिंग नहीं देख सकते। और उसका जस्ट को रिलेट अपने जो कर रहे हैं वो अपने कर रहे हैं US10 वाइस है यहाँ पे इधर H4 के ऊपर, और इसका जो डिमांड जोन है आपके पास में यहाँ पे है। डीलिंग रेंज जहाँ से हाई रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन हो रखी है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास में 61% का जोन है जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। इसका हाई स्वीप और इसका लो स्वीप, और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक, एक सेल स्टॉप विद इम्बैलेंस जो कि वैलिड है 61% पे। तो मार्केट अगर इसकी सेल साइड की रेड करने आए नीचे की तरफ यहाँ पे, तो अपने जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं बिना इंड्यूसमेंट लिए हुए मार्केट के, अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है बिना इंड्यूसमेंट लिए हुए, तो जो भी बाय स्टॉप है अपने पास में, जैसा कि ये है एक यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने अभी मोस्ट रिसेंट जो वैलिड पुल बैक बनाया है वो ये वाला है आपके पास में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जा भी रहा है तो जो इंड्यूसमेंट है आपका, वो जो ऊपर था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया अभी, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा ना आपका, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है। मार्केट नीचे की ओर स्ट्रक्चर भी ब्रेक करता है यहाँ पे, यानी कि मार्केट एक स्टॉप रन का मूव बना सकता है ऐसे, और बाय साइड की ओर टेस्ट दे सकता है इधर। और वैसा ही आपके पास में गोल्ड भी एक डिमांड सप्लाई जोन पे आ रहा है ऊपर की तरफ, और ये आपके पास में डिमांड जोन को अप्रोच दे रहा है। यहाँ से अगर मार्केट सेल स्टॉप के साथ में बाय की ओर जाए तो पहला जो इंड्यूसमेंट है मिनिमम, मार्केट इसको टारगेट करे यहाँ पे। और ये आपके पास में स्टॉप रन का स्ट्रक्चर इधर बना रखा है मार्केट ने इधर की ओर यहाँ पे, जिसके अंदर मार्केट की जो बुलिश रैली थी वो यहाँ से स्टार्ट थी। अगर इससे नीचे की ओर कैंडल की क्लोजिंग है आपके पास में यहाँ पे, तो ये आपके पास में चेंज ऑफ करेक्टर है नीचे के लिए, ठीक है। और यहाँ से मार्केट का अगर एक पुल बैक गया भी है तो आपके पास में ये एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर एक वैलिड इम्बैलेंस मार्केट का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है थोड़ा सा, तो एज ए ये बाय स्टॉप अच्छा है अपने पास में। अगर यहाँ से डिमांड जाए तो टारगेट किया जा सकता है ये वाला जोन, जब तक अपने गोल्ड को सेल ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक ये बाय जा रहा है। तो ये अपने पास में जोन अभी भी अवेलेबल है।
और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर भी टेस्ट देने जाए बाय साइड की लिक्विडिटी को, जो कि यहाँ पे बना रखी है मार्केट ने। तो ये अपने पास में गोल्ड का एनालिसिस है। अब ऑयल का देख लेते हैं अपने। ऑयल के वीकली बायस क्या बन रहे हैं इधर। वीकली के ऊपर भी मार्केट अभी बाय साइड में ही क्लोज किया हुआ है यहाँ पे। और मंथली के ऊपर भी मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो बुलिश की ओर हुई है यहाँ पे। अगर मैं इसकी वापस से मंथली के बायस बनाए हैं एग्जैक्टली पुराना डेटा क्यों नहीं दिखा रखा इस पर, पता नहीं। पहले तो ये बाय स्टॉप को मार्केट ने टारगेट कर रखा है इस पे, यहाँ से। ठीक है, अभी मंथली बायस जो हैं करंटली अपने पास में बुलिश है। इससे ऊपर अपने पास में कैंडल की क्लोजिंग है, दो इक्वल हाई बने हुए थे इधर मंथली के ऊपर ऑलमोस्ट। तो मंथली के ऊपर मार्केट जो लिक्विडिटी लेने जा सकता है बाय साइड की, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है, इस मंथ का हाई यहाँ पर। तो ये अपने पास में एक अच्छा बाय स्टॉप है जो कि मंथ का हाई है इधर। क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी एक वैलिड पुल बैक जो इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल्स के हाई एंड लो दोनों स्वीप किए हुए हैं, उसको स्वीप करके नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पे मार्केट। तो क्योंकि ये मंथली पे है तो एक बेरिश डीलिंग रेंज ली जा सकती है यहाँ से लेके यहाँ तक की। और यहाँ पे आपके पास में अगर पिवट टिप पॉइंट चेक करें तो इस मंथ का भी हाई रहा हुआ है अपने पास में 84,500, और इस मंथ का अपने पास में हाई है 84,200 यहाँ पे। और पुराने भी कुछ मंथ के जो हाई हैं अपने पास में इसी जोन के ऊपर हैं, 84 के आसपास में, 84 एंड 84,500 के आसपास में आपके मंथ के पास में लो रहे हुए हैं और हाई भी रहे हुए हैं इधर 85 के अराउंड और 84 के अराउंड। तो ये अपने पास में अब देख लेते हैं कि इस मंथ के अंदर यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बन रहा है क्या अपने पास में। मंथली अपने पास में बुलिश है और टारगेट हो सकता है ये वाली बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे। और यहाँ पे भी अपने देखें तो इस वीक ने प्रीवियस वीक के लो को स्वीप देके और ऊपर की ओर यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पे। यानी कि ये जो लिक्विडिटी पूल है अपने पास में ये वाला, ये आपके पास में जो वीकली स्विंग बना रखे हैं फेलियर, ये सारे ये तीनों वीक आपके अपने पास में एज ए लो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये सेल स्टॉप अपने पास में बेटर है नीचे की ओर। छोटे टाइम फ्रेम पे ये और भी बेटर दिखेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है अपने को उसको मार्क कर लेते हैं अभी। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो माइनर डीलिंग रेंज अपने पास में यही बन रही है, यहाँ से लेके ये वाली। और ये अपने पास में एक वैलिड आपके पास में जोन है इधर भी। लास्ट अपने पास में बेरिश कैंडल जो है ये वाली है, क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम ग्रीन है। तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, ये अपने पास में एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है इधर वैलिड इम्बैलेंस के सामने। और इसके ऊपर अपने पास में एक बीपीआर भी बना हुआ है यहाँ पे, इधर ही मार्केट ने इसको टैप भी नहीं किया हुआ है। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज आपके पास में यहाँ पे बनी हुई, यानी कि एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है। इसके 50% को लूँ इम्बैलेंस के तो कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट विद ऑर्डर ब्लॉक लिया जा सकता है इधर। और साइकोलॉजिकल जोन देखे तो 75 आपके पास में आ सकता है इधर की ओर। तो ये आपके पास में एक बेटर डिमांड जोन है ऑयल के ऊपर नीचे की ओर।
क्योंकि यहाँ तक मार्केट के फेलियर स्विंग्स ही हैं इधर, और यहाँ पे कुछ हद तक मार्केट ने एक माइनर डीलिंग रेंज की लिक्विडिटी को उठा रखा है। अगर H4 पे देखें इस जोन को, यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने इसके 78% को टेस्ट देके फिर बुलिश की ओर गया हुआ है, जो कि ये वाली डीलिंग रेंज है अपने पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसके जो इम्बैलेंस के ऊपर आके मार्केट बुलिश गया हुआ है इधर। मोस्ट रिसेंट डीलिंग रेंज जिसके अंदर इम्बैलेंस अपने पास में ये वाला स्विंग, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली स्ट्रक्चर भी ब्रेक है H4 के ऊपर इधर की ओर, यहाँ पर। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें इधर, तो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप रन का स्ट्रक्चर बना के और फिर बुलिश की ओर गया हुआ है। इम्बैलेंस भी है इस लेग में यहाँ पर। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें ये जोन यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ फेलियर स्विंग्स मार्केट क्रिएट कर रहा है ये वाला लिक्विडिटी पूल, जो कंटिन्यू मार्केट बाय की ओर मूव कर रहा है यहाँ पे। इसको एक ड्राइव के अंदर कंसीडर किया जा सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक ड्राइव बना रखी है। दूसरी ड्राइव आपके पास में नियर बाय लिक्विडिटी, जो कि ये है, जो कि टारगेट होएगी, और ऊपर बाय स्टॉप भी है जिसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम का जो है 61% का मूव आ रहा है, जो कि अपने ये डीलिंग रेंज देख रहे हैं ऑयल की, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये बाय स्टॉप, और यहाँ पे अपने पास में बहुत सारी रेंज हो रखी है डेली के ऊपर इधर, जो कि एक 61% पे आ रहा है अपने पास में मूव। तो 84 से लेके 84,500 अपने पास में एक सप्लाई जोन हो सकता है ऑयल के ऊपर यहाँ पे, जिसको मार्केट यहाँ पे सेकेंड ड्राइव के साथ में एक डाइवर्जन के साथ में टेस्ट दे सकता है इधर। यानी कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम के साथ में शिफ्ट, पहली ड्राइव, और दूसरी आपके पास में बाय साइड की लिक्विडिटी, और फिर यहाँ पे 61 से एक सप्लाई आ सकती है, और उसको अपने मिनिमम जो लो हैंगिंग फ्रूट है अपने कितना टारगेट कर सकते हैं इसको, कि अगर मैं 84 से सेल भी लूँ तो मेरा जो फर्स्ट टीपी है वो कहाँ पे रखा जा सकता है। उसके लिए अपने छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, और ये वाला स्विंग के ऊपर अपने नोटिस करते हैं ये वाले पे इधर। अगर ये ड्राइव आपके पास में बुलिश की ओर जा रही है इधर, जो कि आपके पास में सेकेंड ड्राइव है ये वाली इधर, ठीक है, क्योंकि ये तो इंटरनल है, इसको अपने काउंट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राइव ये हो गई, और सेकंड यहाँ से जा रही है मार्केट की। तो अगर यहाँ से अगर मैं सेलिंग देखूँ नीचे की ओर, तो मैं फिब लगा सकता हूँ यहाँ पे, और एक अजम्पशन ले सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट अगर 84 या फिर इसके 50% एरिया को ले रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के 50% को, हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर से आए सेलिंग, लेकिन अपने यहाँ पे इसको लेवल अप रख रहे हैं, 50% को ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग की ओर आए, तो फिर मैं 50% मिनिमम यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ मेरे ऑयल को। यहाँ पे 82,300 के अराउंड एक टारगेट लिया जा सकता है जो ऑयल का है। क्यों सही है ये जोन, गलत थोड़ी है। अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं ये वाला ऑलमोस्ट मैच ही बैठ रहा है अपने पास में। कौन सा ऊपर वाला जो है वो डेली टाइम फ्रेम का 61% है। हाँ, हेलो, हाँ टैप कर सकता है। मतलब अगर अपने इसको रिफाइन करेंगे ना, तो हो सकता है कि वहाँ पे दिखे अपने को। इधर ही क्या, H4 पे, H4 पे भी बना हुआ है एक, अगर देखेंगे ना यहाँ पे शायद, यानी कि ये वाली जो मार्केट ने इधर बाय साइड की ओर स्वीप दिया हुआ है, और ये भी है इधर बाय स्टॉप, ये इम्बैलेंस। ये आपके पास में 85 से लेके 86,500 के आसपास में बन रहा है ये जोन, 85,500 के आसपास में। यहाँ पे भी देख, हाँ क्योंकि इधर मार्केट ने आपके पास में कैसा स्ट्रक्चर बनाया है H4 पे, स्टॉप रन,
इधर की और नीचे की और कैंडल की क्लोजिंग चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किया हुआ है, इधर की और उसके बाद में मार्केट ने इसी डीलिंग रेंज के कोई प्रीमियम जोन से मार्केट सेलिंग आ रखी है 61% पे, और जब 61% को अप्रोच कर रहा था मार्केट तो 3 ड्राइव पैटर्न भी बना रहा था इधर डाइवर्जन के साथ में। ये सेम स्ट्रक्चर आपके पास में कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पर, ये वाला, ये सेम स्ट्रक्चर परफॉर्म हो सकता है जो कि 61 को अप्रोच दे रहा है ड्राइव के साथ में। यहाँ पे मोमेंटम के अंदर शिफ्ट है, ड्राइव के अंदर अप्रोच दे रहा है यहाँ पे। इधर भी वो सेम ही सिनेरियो था, मार्केट मोमेंटम के अंदर शिफ्ट था और ड्राइव के साथ में अप्रोच दे रहा था 61% को। तो मार्केट की मिनिमम जो लिक्विडिटी टारगेट होनी थी वो यहाँ पे थी, सेल स्टॉप इधर, और ये आपके पास में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहाँ से मार्केट ने ये रेंज क्रिएट कर रखी है यहाँ पे। तो ये सेम स्ट्रक्चर परफॉर्म हो सकता है इधर भी आपके पास में। मार्केट अगर ड्राइव के साथ में अप्रोच दे रहा है इधर यहाँ पे, तो यहाँ से अगर सेलिंग आए तो अपने मिनिमम 50% के जोन को टारगेट करें जो कि सेलिंग की ओर है। हो सकता है कि सेकंड ड्राइव है तो अपने पास में फियर है कि मार्केट वापस से बाय की ओर मूव कर सकता है यहाँ पे, यानी कि ये अपने पास में एक ड्राइव है, दूसरी यहाँ अपने पास में यहाँ पे है। अगर यहाँ से सेलिंग आए तो अपने फिब लगा सकते हैं ना, मोस्ट रिसेंट स्विंग पॉइंट से लेके यहाँ पे, और इसके 50% से नीचे के कोई जोन को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी शायद क्रिएट कर रखा है इसने, अगर देखें तो। प्रीवियस कैंडल्स अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट का एक डाइवर्जन बन रहा था ये वाला, जिसकी वजह से मार्केट का एक मूव आया नीचे की तरफ और इन लिक्विडिटी को स्वीप दिया हुआ है, और स्ट्रक्चर यहाँ से ऊपर की ओर कैंडल की क्लोजिंग दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकती है इस कैंडल के अंदर, या फिर इसके ऊपर टैप करे ऊपर इम्बैलेंस में यहाँ से भी, तो उससे पहले तक अपने एक सेलिंग देख सकते हैं ऊपर, और यहाँ पे आए तो अपनी एक डिमांड क्रिएट हो सकती है, तो बाय की तरफ देखा जा सकता है मार्केट। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो आपके पास में कैसा बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे, और उसके नीचे भी आपके पास में एक वैलिड इम्बैलेंस है जिसका सेल स्टॉप ये बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर अपने पास में मार्केट कहाँ तक अप्रोच दे के खड़ी हुई है। यहाँ पे ये है तो डिमांड एरिया, और ये भी डिमांड है अपने पास में, दोनों डिमांड है। ऊपर का अगर अपने पास में स्विंग डिसाइड हो जाए ना तो ये देख लेंगे कि अपने OTE एंट्री के अंदर कौन सा जोन आ रहा है, ये वाला आ रहा है या फिर ये वाला आ रहा है। इधर जो भी जोन आएगा अपने पास में OTE के अंदर, डिस्काउंटेड के अंदर, ये तो आ ही रहा है अपने पास में ऑलरेडी। पर ये देख लेंगे अगर अपने पास में ये जोन आए तो यहाँ से भी एक ट्रेड प्ले करने की ट्राई की जा सकती है। यहाँ पे भी एक माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहा हुआ है, और हो सकता है यहाँ पे भी हो। ठीक है, तो ये ऑयल्स के कुछ डिमांड जोन्स हैं माइनर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट की कंटिन्यूशन के लिए, जिनके सेल स्टॉप ऑलरेडी बने हुए हैं मार्केट के यहाँ पे। तो इन सेल स्टॉप तक अपने एक टारगेट कर सकते हैं सेल की तरफ, सेल स्टॉप विद डिमांड एंड सेल स्टॉप विद डिमांड। एक ये होगी और एक ये सेल स्टॉप के साथ में एक डिमांड अपने पास में ये होगी यहाँ पे। तो अगर अपने पास में ये बाय साइड की लिक्विडिटी जो कि अप्रोच कर रहा है मार्केट अभी इधर की ओर, यहाँ पे इसको मार्केट की लिक्विडिटी ले, ये अपने पास में 61% है इधर, और यहाँ पे भी एक जोन जो अपने पास में बना हुआ है बाय स्टॉप, ये वाला इधर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम का बाय स्टॉप है ये वाला यहाँ पे इधर। हो सकता है कि उसके बाद सेलिंग आए मार्केट की। ऊपर भी जोन है, ऐसी बात नहीं है, ऊपर भी अपने पास में काफ़ी अच्छे बाय स्टॉप्स हैं, लेकिन 61% पे जो जोन बन रहे हैं वो अपन ने यहाँ पे मार्क किए हैं। और मेजर डीलिंग रेंज अगर अपने देखें यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो अपना हायर लो कौन सा हुआ ये इधर, और मार्केट ये आपके पास में इंड्यूसमेंट है डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे, एक ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया हुआ है ना, यहाँ पे अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेने आए तो ये डीलिंग रेंज हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई पॉइंट जो स्विंग बने, और ये अपने पास में इस लेग के अंदर जो डिस्काउंटेड एरिया आएगा इसी के जैसे वो अपने पास में डिमांड का काम करेगा। लेकिन अभी जहाँ से इम्बैलेंस अपने पास में स्टार्ट है
ऑलरेडी वो यहाँ से है इधर की ओर। ये हाई टाइम फ्रेम का क्या कह रहे हो? इंड्यूसमेंट, ये वैलिड पुल बैक बोल रहा हूँ ना मैं। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में पहला वैलिड पुल बैक, ये क्यों वैलिड पुल बैक हुआ क्यों नहीं है? ये वैलिड क्यों नहीं है पुल बैक? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये एक वैलिड पुल बैक है ना। इसके हाई को स्वीप करके मार्केट इसको लेने आ सकता है, मेरा ये कहने का मतलब है। अरे तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ ये इंड्यूसमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ये वैलिड पुल बैक है। यहाँ पे इसको लेगा तो इंड्यूसमेंट टेकन हो जाएगा, इधर इंड्यूस किया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम का ये है क्या, एज ए इंड्यूसमेंट। लेकिन अब इस कैंडल को देखो, ये कैंडल तो इसका इनसाइड में है ना, ग्रीन वाली, तो इंड्यूसमेंट अपने कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसका, इधर। ये हाई, ये जोन ज़्यादा बेटर है ना इसके लिए, सेल स्टॉप के लिए, यहाँ पे। तो ये एक अच्छा सेल स्टॉप हो सकता है हाई टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का, जो उसके बाद में इम्बैलेंस अपने पास में। और ये अपने पास में एक जोन भी है। अब जो भी हो यहाँ पे, अगर जो भी स्विंग बने यहाँ पे, उसी के बाद आप सेलिंग की ओर देखो उसके अंदर मार्केट। या फिर डेली टाइम फ्रेम का अगर ये जोन है तो 15 मिनट के ऊपर एक एंट्री देखी जा सकती है सेल के लिए, फिर ऑयल के ऊपर, ठीक है। इस टाइप से अपने पास में स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके ऑयल के लिए। बन सकता है। इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं ना। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट की ये जो H4 की कैंडल है यहाँ पे, इसने भी इधर सेम आपके पास में कैंडल्स बना रखी है, जो कि H1 पे यहाँ पे बना रखी है, ये वाली। ये 3 कैंडल देख रहे हो, 1 2 3, यहाँ पे ये सेम POI जो बन रहा है ना यहाँ पे, वो सेम POI आपके पास में यहाँ पे बन रहा है 1 2 3, जिसने इधर भी सेल साइड लिक्विडिटी को ले रखा है और इधर आपके पास में एक डिमांड बना रखी है। यानी कि इसके रिजेक्शन ब्लॉक से लेके ये डिमांड एरिया अपने पास में पॉसिबल हो सकता है। और ये हाई वॉल्यूम का जो इंड्यूसमेंट है, जिसने इस ग्रीन कैंडल का हाई स्वीप दे रखा है इधर, और यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से बुलिश गया हुआ है, लेकिन नीचे इम्बैलेंस छोड़ रखा है, तो ये अच्छा डिमांड जोन हो जाएगा अपने पास में, ये वाला इधर। तो ये सेल स्टॉप और ये डिमांड इधर यहाँ पे। तो जोन जो बड़ा बन रहा था अपने पास में इस डीलिंग रेंज के ऊपर, अपन ने इसको रिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि ये डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर ही आएगा पूरा ही, क्योंकि ये 78% ही होएगा, कहीं से भी आप ड्राइव ले रहे हो इसके ऊपर ऑलमोस्ट। जैसा कि ये है अपने पास में, ये सेम स्ट्रक्चर है ना, ये सेल स्टॉप और ये डिमांड, ये सेल स्टॉप और ये भी डिमांड इधर भी। और ये ट्रेड तो अपन ने ग्रुप के अंदर शेयर भी करी थी, ये सेल स्टॉप और ये डिमांड वाली यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अपने पास में पिक्चर एकदम क्लियर है, जो भी डिमांड जोन्स हैं अपने सामने है। और यहाँ पे भी अगर मार्केट का ये सेल स्टॉप बन रहा है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि डेली है यहाँ पे, तो इसके नीचे जो डिमांड है ना वो 61% पे आ सकती है। यानी कि H4 के ऊपर इसका कैसा स्ट्रक्चर बैठ सकता है, जहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट है, यानी कि यहाँ से ये एक इम्बैलेंस है ना इधर, तो ये 61% का जोन हो सकता है यहाँ पे। तो ये डिमांड एरिया एक ऊपर की ओर भी हो सकता है यहाँ पे। 2 POI अपने पास में जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, ये 78% एक्सट्रीम जोन और वो 61% यहाँ पे। लेकिन 61% अभी अपने फिब लगा के नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी की डीलिंग रेंज है अपने पास में, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में ये 50% पे है। और अगर इसका हाई स्वीप देने जाता है, और ये अपने पास में 84 जो कि जोन है, जहाँ से अपने एजम्पशन ले रहे हैं कि वहाँ से मार्केट आ सकता है सेलिंग की ओर 84 500 से यहाँ पे, तो उसके बाद में ये हो सकता है कि 61% पे बने जोन। और जब तक मूविंग एवरेज भी आपके पास में यहाँ पे हो सकता है कि 200 या फिर 100 का मूविंग एवरेज हो इधर छोटे टाइम फ्रेम पे, सॉरी H4 पे H4 पे 200 का मूविंग एवरेज है इधर ही यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो सकती है मार्केट की। ये जोन अपने शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर।
WTI ऑयल के ऊपर है ये जोन। और किसी का कोई व्यू है ऑयल के ऊपर तो बता सकता है। ये वाला चैनल क्या? तो अगर आप ये चैनल कंसिडर कर रहे हो, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच हो रही है, और हो सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे टच देके सेल आ सकता है, राइट? क्योंकि ट्रेंड लाइन है नीचे भी और ये डेली टाइम फ्रेम की है, तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे टेस्ट दे इधर। तो ये जोन आपके पास में कहाँ पे निकल रहा है, यानी कि पी वाई अपने एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आके मार्केट इसकी टेस्ट दे सकता है इधर। ये जोन कहाँ पे बन रहा है इधर इसका? यहाँ कहीं। तो ये भी टेक्निकल के साथ में ही है। और जो अपने देख रहे हैं यहाँ पे फिब लगा के ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपका जो चैनल है 61% को अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये इधर की ओर, अगर अपने देखें यहाँ से मार्केट अगर बुलिश जाए ऑलमोस्ट ऐसा, या फिर थोड़ा स्लोप बना के भी जाए, थोड़ा सेल और थोड़ा बाय जाए, तो भी आपके पास में हो सकता है कि मार्केट 84 या 85 के आसपास में वहाँ से एक सेलिंग बन सकती है, हाई चांसेस हैं। जैसा कि ये बाय स्टॉप भी हो गया इधर एक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय स्टॉप है ये वाला। दोनों ही वहीं पे ही है। हाँ, टेक्निकल भी यहीं पे बोल रहे हैं, इसके क्रॉस अगर कर रहे हैं अपने तो वहीं पे। और अगर इसको देखें ओवरऑल, तो ये कुछ इसी टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है इधर, पोल एंड फ्लैग टाइप में मार्केट का। यहाँ पे ऊपर की ओर जो मार्केट जा रहा है यहाँ पे, ये एनजेडी कैट के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर था डेली टाइम फ्रेम पे पहले, 7 बना हुआ था। ये जो 7 बना हुआ ना यहाँ पे, ये सेम एनजेडी कैट के ऊपर था, शायद वीकली पे था क्या वो? नहीं, हाँ यहाँ पे ये देखो, यही वाला चैनल इधर जो बना हुआ है इधर, यहाँ पे ऐसा ही अपने पास में ऑयल के ऊपर बना हुआ है ये, लेकिन वो डेली पे है इधर। तो यहाँ पे एक डाइवर्जन भी देखा जा सकता है, कहाँ से? इन वाले लेग से, यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से इधर। डाइवर्जन देखें यहाँ से, ये वाले लेग के अंदर कोई डाइवर्जन नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रहा है इधर। यहाँ से अगर स्लोप देखें ये वाला, और ये स्लोप कहाँ पे पड़ रहा है आपके पास में? यहाँ पे। तो ये एक डाइवर्जन की फॉर्म में है आपके पास में। डाइवर्जन कहाँ से दिखा रहा है? यहाँ से जो है मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, बहुत कम स्लोप है इसका, यानी कि एक डाइवर्जन के अंदर है मार्केट। ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप देखो यहाँ पे, और आगे वाला जो भी आपके पास में स्लोप कनेक्ट होएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास में हाई चांसेस हैं कि डाइवर्जन क्रिएट करे फिर ऊपर की ओर। यानी कि जैसे ही ये बाय साइड की लिक्विडिटी मार्केट अप्रोच करें इधर, और फिर मार्केट इस सप्लाई के साथ में सेलिंग की ओर आ सकता है, एक स्विंग क्रिएट करता हुआ यहाँ पे। अगर यहीं से मान लो सेलिंग आ जाए इसकी, एक ट्रेड सिनेरियो ये भी बन सकता है, क्योंकि 61% अपने पास में यहाँ पे बन रहा है इधर, और दूसरी ड्राइव अगर अप्रोच भी दे रही है ना यहाँ से और सेलिंग आ रही है, तो चांसेस आप यही देखो कि बाय साइड की ओर लिक्विडिटी ले मार्केट, और इस इम्बैलेंस से ही मार्केट इस टाइप से आए डायरेक्शन भी। 61 से एक प्राइमरी सेलिंग आ सकती है, लेकिन उसका बाय स्टॉप मार्केट और कर सकता है, क्योंकि ये वाला जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इम्बैलेंस में यहाँ पे बन रखा है।
यहाँ पे ये सप्लाई ज़्यादा बेटर है। 61 के अंदर फोमो के अंदर सेल लेने से तो ये बाय स्टॉप ज़्यादा है। यहाँ से हो सकता है 61 से एक ड्राइव बना दे मार्केट नीचे की ओर, लेकिन बाय स्टॉप अपने पास में तब भी यहीं पे रहेगा इधर स्ट्रॉन्ग। तो जो एक्यूमुलेशन इधर हो रखा है मार्केट का यहाँ पे, इसका जो ये जो ग्रीन कैंडल है जिसने प्रीवियस 2 कैंडल का हाई स्वीप दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये वैलिड लेग है, इधर नीचे भी लो स्वीप किया हुआ है, यहाँ पे इसने ब्लैक कैंडल का और इन दोनों कैंडल का जो इक्वल हाई बन रहे थे उसका मैनिपुलेशन लेग ये है जो कि हाई वॉल्यूम के साथ में। अगर इस मैनिपुलेशन लेग को बाय स्टॉप माने तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है सेल साइड के अंदर, क्योंकि ऊपर भी आपके पास में मार्केट का इम्बैलेंस है। तो ये काफ़ी अच्छा जोन हो सकता है ये वाला बाय स्टॉप। 85-500 के बाद में जो मार्केट है काफ़ी अच्छी सेलिंग आ सकती है इसकी वहाँ पे। तो जंक्शन जितने भी है अपन ने ये क्रिएट किए हुए हैं, किस टाइप से मार्केट का बिहेवियर कितना हो सकता है वहाँ पे। तो इसको एक बार रिफाइन कर देते हैं वापस से टेक्निकल एनालिसिस को ऑयल के। ये अपने पास में एक सारे जोन्स हैं जो मार्क्ड हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक बाय स्टॉप अपन ने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे इधर, और एक बाय स्टॉप अपने पास में यहाँ पे है इधर की ओर। अपने एक काम और भी कर सकते हैं इस पर, क्योंकि पुरानी जो डीलिंग रेंज है ना उसने तो इसके 61 को टेस्ट दे रखा है। एक डीलिंग रेंज अपने यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अगर इसको अपने देखें तो मार्केट का 78% यहाँ पे इधर की ओर, और उस 78% के ऊपर बाय स्टॉप अपने पास में यहाँ पे पड़ रहा है, ये बाय स्टॉप और ये इम्बैलेंस। तो ये लेग ज़्यादा प्रीमियम के अंदर है यहाँ पे, ये जो सप्लाई है अपने पास में इधर। तो सप्लाई अगर कंसीडर करें तो यही यहाँ पे जब तक अपने पास में जो भी डिमांड क्रिएट हो रही है वो अपन ने मेंशन करी हुई है, ये बाय स्टॉप, देन अपने पास में एक सप्लाई क्रिएट हो सकती है मार्केट की। अगर सेलिंग करनी है तो एकदम हाई से करें, फिर बाकी की डिमांड्स अपने पास में। तो सप्लाई का जो लेग है वो भी शेयर कर देते हैं ग्रुप में। ऑयल की जो मेजर सप्लाईज हैं वो कहाँ से आ सकती हैं। लगभग OTE एंट्री ही है वो प्रीमियम जोन के अंदर ऑयल की।